इतना गैर जिम्मेदारी वाला फैसला तुम कैसे ले सकते हो राघव, वो भी मुझसे पूछे बगैर। चल सॉरी बोल जीजा जी को। पापा मैंने यूं ही हाँ नहीं बोला, मेरे पास हमारा घर वापस लाने का एक प्लान है। अब सोचिए वहां बड़े बड़े लोग होंगे, मीडिया होगी, आप उनके सामने अपनी कहानी रख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो इन्होंने जो डायलॉग लिखे ना वो आप जाने दीजिए, आप वही बोलिएगा जो मैं आपको लिख के दूंगा। परिस्थिति को संभालना तो कोई इससे सीखे, मेरा बेटा। सरला, मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूँ। हमारा राघव आगे चल के देखना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ना? हाँ वही सरला। शपथ, तू क्यों खा रहा है? अगर तू खाएगा तो मैं दादाजी की आंखों के नीचे क्या रखूंगी? फिर उनके डार्क सर्कल्स नहीं जा पाएंगे। तू भी कुछ समझता ही नहीं। I just hate boys. मुझे भूख लगी है। दीदी रुको रुको रुको। दो ना। ये ले, पालक पनीर खा ले। मैं पनीर खाए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेहंदी है ना, लाओ दो वापस करो। इंस्पेक्टर साहिबा, आप दादाजी पर ध्यान दो। चलो अच्छी तरह से सजाना इन्हें ताकि सारी यादें ताजा हो जाए। यादें बड़ी ताजा हो रही है दादी माँ आपकी। सुना है कि आपने दादाजी को प्रपोज किया था। कैसे किया था बताओ ना। कितनी बार तो बता चुकी हूँ। फिर से बताओ ना दादी माँ। मैंने दादाजी के आगे फूल बढ़ाए और पूछा मुझसे शादी करोगे? उन्होंने हाँ कह दी। सॉलिड। वाओ। हाँ बेटा हाँ, फूल को बंदूक की नाल पे रखकर बंदूक मेरी तरफ बढ़ाई तो फिर हाँ तो करनी पड़ी ना। दादी, आज नाटक में ना अब मेरे सामने सरेंडर करना। मैं पक्की पुलिस वाली तो बन गई हूँ। अरे नहीं बेटा, एसपी साहब का रोल प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, वो मान गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे यकीन जैसा कुछ हो नहीं रहा। अरे हाँ, राघव ने खुद प्रोफेसर साहब से हाँ करवाई। सच में बड़ा ही समझदार लड़का है। पहले धरना रोका, फिर आत्मदाह। एसपी साहब के सारे गुण हैं उसमें, सच। मुझे दाल में काला जैसा क्यों लग रहा है, पता करना पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम शाम के नाटक में गड़बड़ जैसा क्या करने वाले हो? मैं क्यों गड़बड़ करूंगा? हम तो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। झूठ मत बोलो, सस्ता जैसा कुछ बताओ वरना इसी हालत में ना पूरा लखनऊ घुमाऊंगी तुम्हें। देखिए आप नहीं गई ना, मैं चिल्ला दूंगा। और चिल्ला के क्या बोलोगे? हाँ क्या बोलोगे? खोलो, नहीं खोलो, मैंने कहा। छोड़ो छोड़ो। बचाओ पापा, नन्हे मामा। देख लूंगी तुझे। ये कोई वर्दी भेजी बचनी देवी ने? इससे अच्छी तो किसी फैक्ट्री के वॉचमैन की हो। वर्दी उल्टी है। वैसे भी वर्दी से क्या होता है सरला, एक्सप्रेशन तो अंदर से आते हैं ना सरला। वही तो देखने आया हूँ। क्या एक्सप्रेशन या वर्दी? तैयारी। हाँ देख लिए हो तो जाओ, हमें और भी तैयारी करनी। सरला, इनकी स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे याद भी हो जाए। हाँ जीजा जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ बचनी देवी को डाकू के रूप में देखकर आप जो है सो अपने डायलॉग नहीं भूल जाए। प्राणप्रिय, अभिनय करते समय संवाद के साथ साथ आत्मविश्वास, मुख मुद्रा और भाव अत्यंत आवश्यक है। इसकी जानकारी हमें सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री शक्ति कपूर जी के एक चलचित्र में प्रवचन से प्राप्त। इंटरव्यू। चलो अब डायलॉग भी पढ़ ले। तुमने बड़ा नेक काम किया है,
पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। लोग खून खराबे को भूल जाएंगे और तुम्हारा नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख कर आएंगे। हैं? क्या बकवास है पापा, जिस तालाब में आपको नहीं नहाना है आप उसमें उतर ही क्यों रहे हो? मतलब? ये डायलॉग नहीं बोलना है तो आप प्रैक्टिस ही क्यों कर रहे हो? हाँ जीजा जी, आप तो जो है सो वही डायलॉग याद कीजिए ना जो राघव ने दिए थे आपको। हाँ, सरला वही स्क्रिप्ट लाओ जो राघव ने लिखी है। जी। वाह, इसे कहते हैं डायलॉग। ये नाटक वास्तव में एक नाटक ही है और जो 45 साल पहले हुआ था नाटक ही था। कौन है आप? कौन मैं? पिंकी। कैसा है? क्या? मेरा नाम अच्छा है। और मैं? आप भी अच्छी हैं। लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? हेलो, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? ये आपका बेडरूम है? जी, और ये घर भी नन्हे जी ने लिया था कुछ दिन किराए के लिए। कैसा है? क्या? ये घर जी बढ़िया है। आई मीन अच्छा है। और मैं? आप भी अच्छी हैं। लगता है पढ़ाई का बहुत शौक है तुम्हें। ओए माँ, जी, उसको टच नहीं कीजिए। ओए माँ, लड़कियों के सामने आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें? नहीं है क्या? आत्मविश्वास है ना। मेरा आत्मविश्वास तो बना हुआ ही है। वो ये मेरी नहीं है। वो क्या है ना पिंकी जी, वो हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, उसी के लिए लाया था। पापा आप ये छोड़िए ना बुक की बातें। आप चलिए, मैं आपको मम्मी से मिलवा देता हूँ। अरे सुनिए तो, मैं मिलकर आ रही हूँ सबसे। अच्छा। वैसे मुझे पता चला ये बचनी देवी ने आप लोगों का घर हड़प लिया है। सच पूछिए ना, हर किसी का इन्होंने कुछ ना कुछ हड़पा ही है। अच्छा। लेकिन आंटी ने मुझे बताया कि आप इन लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। एक बात कहूँ आपसे, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। थैंक यू, पर मुझे ना अभी अर्जेंट काम है। आप प्लीज जाइए। जाती हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए कि शाम को क्या प्लान कर रहे हैं आप? जी वो आप शाम को ही देख लीजिएगा। आप नहीं जा रही? मैं चला जाता हूँ। अरे सुनिए ना, बताइए तो, मुझे भी अपने प्लान में शामिल कीजिए ना प्लीज। मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ? क्यों बस, कैसा रहा? क्या? मेरा परफॉर्मेंस शानदार जैसा कुछ। और मैं? तू तो मेरी जान है। तुझे पता है वो ना ये बुक पढ़ता है। लड़कियों के सामने आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें? पर हाँ, मैं तेरा काम पूरा नहीं कर पाई, पर उसने कुछ तो प्लान बनाया है शाम का। क्या?
ये मुझे नहीं पता। चल बता, तेरा क्या प्लान है? अरे शर्मा जी, वेलकम वेलकम, नमस्ते नमस्ते। मुझे लगता है इनके आने से हमारा सम्मान बढ़ा है। क्यों, क्या कहती हो? गौर से देखा जाए तो मिसेस शर्मा नजर नहीं आ रही। जी उनको घर में कुछ काम था, इसीलिए वो नहीं आए। इसलिए आप उन्हें घर पर ही छोड़कर आ गए काम करने के लिए, राइट? वैसे शर्मा जी, सैड टू से आपका सरनेम शर्मा जरूर है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती। खुद यहाँ गुलछर्रे उड़ाने आ गए, लेकिन अपनी बीवी को घर पर काम करने के लिए छोड़ा है। भाभी जी, दरअसल दरअसल कुछ नहीं। इसी वक्त अगर आप घर जाकर अपनी बीवी को यहाँ पर नहीं ले आए तो मैं आपके नाम का मोर्चा निकालूंगी। गौर से देखा जाए तो अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है शर्मा जी। आई एम सेइंग समथिंग हियर। अरे शर्मा जी रुकिए, अरे दिव्या ने क्या कर दिया तुमने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आप भी जाइए, तुरंत अपनी बीवी को यहाँ पर लेकर आइए, वरना आपके नाम का मोर्चा निकालना शुरू कर दूंगी मैं। प्लीज गो। अरे लेकिन मेरी बीवी तो तुम ही हो दिव्यानी। सब आपकी वजह से। आपको मुझे बताना चाहिए ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपको पता है ना, औरतों पर होता जुल्म, उनकी सफरिंग मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। सॉरी। मेरा भैया, भाऊजी। चापलूस कहीं का। बहुत बड़ा चापलूस है, प्लीज उसे दूर से टरका दो प्लीज। हाँ, I'm going to try my best. पाँव लागे भाऊजी। नमस्ते नमस्ते। आप लोगों से इतना दिन दूर रह के हमारी क्या हालत हुई, आप हिसाब लगा के देख लीजिए। आइए आइए आइए। आप जाइए जाइए जाइए। Excuse me? कंफ्यूज जी आ गए ना। Yes? अरे तनिक इनके कहने का मीनिंग क्या तो समझिए। कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ना अब अंदर जाकर काम संभालिए। अरे हम तो यहाँ आए हैं गेस्ट लोगों का वेलकम करने के लिए। बिन कही बात को कैसे किसी को समझाना है, ये तो कविता भाभी से पूछिए। क्यों, क्या कहती हो? I want to say, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गेस्ट को पहचानने का काम आप कैसे कर सकते हैं? काहे प्रॉब्लम होगी भाऊजी? गेस्ट तो क्या, यहाँ से जो वेस्ट कचरा, नमस्ते, कचरा भी जो जाता है ना, उसे भी हम पहचान लेते हैं उसकी खुशबू से। अब काहे नहीं पहचानेंगे? पचनी माई के दूसर के बेटा जो ठहरे। आप लोग जाइए, हम सब संभाल लेंगे। और मामा? एक कम हो गया है। क्या? ताजा समाचार वाला खबरी कम है। ओ, मतलब ये आलोक नहीं आया? अभी फोन करता हूँ। हाँ हेलो जी। हाँ बोल खबरी, तू यहाँ आके खबर लेता है या मैं वहाँ आके तेरी खबर लूं? मामा जी, मैं आप क्यों आएंगे खबर लेने के लिए? मैं आता हूँ ना, मैं बाकी चीजें देखता हूँ। अरे जीजा जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आपको हर जन्म में सरदार जैसी पत्नी मिले। ये भी ठीक है। बिरजू, हे भगवान, अब मैं दोबारा पैदा नहीं होना चाहता, और अगर हुआ तो सुनिए, आप सब कुछ ठीक ठाक कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अरे ये तो बिहार का निर्माण किए हैं। ये हमारा घर है या डरावनी हवेली? पापा, आपको याद है ना, देखिए ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बेटा राघव, सब कुछ याद है। देखना अब इस घर से हम लोग नहीं, बचनी देवी निकलेगी। ऑल द बेस्ट पापा। सर, ये बताइए कि आपको कभी इस मोहल्ले में देखा नहीं, नई पोस्टिंग हुई है क्या? अरे क्या, अरे पाँव क्यों पड़ रहे हैं? अरे पाँव नहीं पड़ रहे हैं हम आपके, क्या जो है सो कहाँ से आए? हटिए, चलिए चलिए, जाने दीजिए हमको यहाँ से। जय हिंद सर। देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। डुप्लीकेट या पुलिस है? अरे नेम प्लेट नहीं देख रहे का? लेफ्ट में लगाए हैं, इको तो राइट में होना चाहिए ना। समझ रहे हैं ना? देखो मैं पहले ही बोला था, ये किसी सड़क छाप दर्जी से ये वर्दी सिला के दी गई है। वैसे जनरल नॉलेज गजब का है आपका। सरला, इसको कहते हैं पार की नजर।
हाँ ठीक है जीजा जी, चलिए अभी अंदर लेट हो रहा है, चलिए। हाँ चलिए। आइए, हाँ, आइए, हाँ, आइए। बहुत बढ़िया। कम सर। अरे निकलो सर, तुम्हारे खानदान में किसी ने खस्ता कचौरी या चाइना मिठाई खाई नहीं है जो यहाँ पर मुंह उठा के चले आए हो जो है सो? नन्हे भैया, अब हम अपने घर में थोड़ा ही ना आए हैं, हम अपने घर के पड़ोस वाले घर में आए हैं। अब हाँ तो मतलब इतना बड़ा फंक्शन हम कैसे मिस कर सकते हैं, आप ही बताओ ना। हाँ लेकिन क्या जरूरत है यहाँ पर अभी आने की? नन्हे भैया अब आना तो पड़ेगा ना, हमारी पिंकी का कॉलेज वाली ओपन हो रहा है, अब उसके एजुकेशन का सवाल है ना। आप एक काम कीजिए ना, हमको हमारे ही घर में एक तो कमरा दिलवा दीजिए, बाकी सारे घर में आप रहिए ना, समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। वो आपके घर के नीचे का जो कमरा है ना, वो जो है सो खाली है, देखते हैं। अरे हटो यार, तुम क्या? प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे गिले शिकवे भुला करके आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका स्वागत है, आइए आइए। एक सेकंड, साक्षी गुप्ता रिपोर्टिंग सर। देवी पिस्तौल चाहिए, बाद में सरेंडर होने के बाद मिल जाएगी। अभी दो। अरे एक बार बोला ना बाद में मिलेगी तो। अभी ना। I just hate boys, चुपचाप खड़ा रहे। अभी ना। स्टॉप इट, आई से इस घर में औरतों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। हाँ। अब भैया के साथ खेलो, वेलकम करो। आइए आइए। प्लीज प्लीज कम। पढ़ाकू कुछ फंक्शन में पर गड़बड़ जैसा कुछ किया ना तो तेरा ये हाल करूंगी कि शक्ति स्टेज पर जाओ। देख लूंगी तुझे। कैसा है क्या? ड्रेस? अच्छी है। और मैं? आप भी अच्छी है। सच? मामा जी आए। देवी और सज्जनों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ जैसा कुछ लेकर आए। हर साल की तरह इस साल भी नाटक के माध्यम से हमारी प्यारी दादी बचनी देवी के प्यार और आत्मसमर्पण की कहानी दोहराने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार कुछ खास भी होने वाला है, और वो क्या है वो हमारी प्यारी दादी बताएंगी। आइए दादी। जैसा कि मेरी पोती शक्ति ने बताया कि आज इस नाटक में कुछ खास होने वाला है, तो खास बात यह है कि जिस महान पुरुष ने मुझे जीने का नया रास्ता दिखाया, इस समाज में रहने लायक बनाया, आज हम सबके बीच उनका परिवार मौजूद है। तालियां। और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि मेरे अनुरोध पर स्वर्गीय एसपी साहिब का किरदार खुद उनके बेटे जयप्रकाश त्रिपाठी जी निभाएंगे। तो मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द बोले। जाइए जीजा जी। माइक। शुक्रिया बचनी देवी जी। देवियों और सज्जनों, मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे सीरियसली लीजिएगा। हर साल आप लोग
बचनी देवी का आत्मसमर्पण वाला नाटक देखते आ रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस नाटक की हकीकत बताता हूं। बेटा को नहीं हो, बेटा को नहीं हो। नहीं प्रोफेसर साहब, क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं बताएंगे? मैं बताऊंगा।